देख रहा हूँ पास में कुछ है ही नहीं है तो क्या लूंगा। नौकरा इनका अध्यात्म दृष्टि से जीवा स्वामी कहते हैं, जीवात्मा के सामने परमात्मा खड़ा हो गया, भक्त के सामने भगवान खड़ा हो गया। उत्तिष्ठ जागृत पराग निबोधन। अब जब आप सामने आ गए तब चढ़ाई ही चढ़ाई चाहिए, उतराई की कोई जरूरत नहीं है। राग से चढ़ो, देश से चढ़ो, अविद्या से चढ़ो, अस्मिता से चढ़ो, अविनिवेश से चढ़ो, पूर्वाग्रह से चढ़ो, प्रमाद से चढ़ो, प्रतिक्रिया से चढ़ो, सब ऊपर चढ़ो। और अनुग्रह गुरु का हो, गोविंद का हो, भगवान का हो, संत का हो। देखो जब संतों का, भगवान का, गुरुजनों का, पूर्वजों का अनुग्रह होगा तब सुख के साथ शांति आएगी। नहीं तो पैसा बहुत ला सकते हो लेकिन शांति नहीं आएगी। शांति का मतलब है, मैंने एक माता जी से कहा, बहुत बोलती थी, शांति के साथ बैठो अम्मा। कहे गुरु महाराज शांति समा लड़ाई में हम सच आर्थिक साथे बैठा हम शांति माने दूसरे कुछ समझ रही तो ऐसा है। इसीलिए आप लोग माता जी का खाना है उठे बैठे हम क्या माता उठ बैठ रही का गुरु ख्याल ना आएगा कि तलवा बंद करके आई हुई खुद। हमने कहा कल से बंद करके आना। तो आप देखा पैरों को धोऊंगा और पास छोटा हूँ तो मत समझना, हम सौगंध खाते हैं किसकी। मोहिरा मेरा और यार दशरा सापा साची का। राम की कसम, दशरथ की कसम। और हिंदी बढ़ा दीजिए, आपकी कसम, आपके बाप की कसम। इसको राम जी तो सुन लिए, लक्ष्मण जी नहीं रह गया। उन्होंने निकाला, तेज चढ़ाया धनुष पर, निपमन मिलक मुकुट पर पीठा। अरे बड़े राजा महाराजा हमारे पिता के चरणों में अपना मुकुट डालते हैं। अब ये कह रहा है आपकी कसम, अपने आपके पास इसको कसम ही खाना था, अपनी खाता, अपने पाप की खाता, हमारे पाप की क्यों खा रहा है। आया केवट ने देख लिया, देखो एक बात है, ज्यादा झंझट मत करो, हम जो कह रहे हैं मान लो। कहा क्यों? कहा प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम, प्रेजेंट मैन इज द बेस्ट मैन, प्रेजेंट वर्क इज द बेस्ट वर्क। याद रखो, आज आपको यहाँ पर काम हमसे है, बाहर जाना है, इसलिए आप क्या करोगे। और सुनो, जानता हूँ बड़े आदमी हो, लेकिन रघुवंश के मुकुट का माना की ठाट है, लेकिन ये अयोध्या नहीं, नदिया का पाठ है, सरजू का किनारा नहीं, ये गंगा का घाट है। और चलने की यहाँ एक भी न टपक डाट है, चरणों के रज को धो लूं, विनती यही हमारे, राधा चरण धुलाला यहाँ है हमारे, अवधेश के सहित लो सौगंध है तुम्हारे। अपने भाई को रोको, भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं। दैनिक जागरण, अमृत प्रभात, अमर उजाला, हिंदुस्तान कल मोटी हेडिंग में छापेगा, इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी। केवट को प्रभु ने मारा, दुनिया यही कहेगी, नौका में बिठाने को उसने न कुछ कहा था, अपराध बस यही था कि चरणों को धो रहा था, मारो या नाथ तारो, विनती यही हमारे, राघव चरण धुलाला। एक ने केवट से कहा,
तुम लक्ष्मण के तीर को नहीं डरते, आप सब लोग जानते हो लक्ष्मण किसी से डरते हैं नहीं। 2 लोगों को सबको नहीं डरता था, एक परशुराम जी को, एक जनक जी को। लक्ष्मण दोनों को नहीं डरे, एक को धनुष टूटने के पहले जवाब दिए, एक को धनुष टूटने के बाद। जनक जैसे अनुचित वाणी जवान रघा कुल मनी जाने। अगर यहाँ पर रघुकुल मणि है तो उनको जाना तो वीर विहीन महिमा जानी क्यों कहा? जब विद्यमान रघुकुल बन जाने वीर विहीन मही कैसे जाने? धनुष टूटने के पहले उत्तर दिया और परशुराम को धनुष टूटने के बाद उत्तर दिया। ये है लक्ष्मण जी। लेकिन लक्ष्मण को भी कोई नहीं डराते, केवल पैरो तीरो मां रहिल घन पे जबराजी न पाए पर खारिया तब लगी न तुल सीधासना कृपाल बड़ी तीसरी बात कहा। केवट ने कहा प्रभु हम लक्ष्मण को डर नहीं रहे। कहा क्यों? कहा शिक्षावतार में थे, मैं कछुआ था, आप भगवान विष्णु थे, लक्ष्मी जी थी, पैर दबा रही थी आपके। अब मैं जाकर के आपका पैर बार बार छूना चाहता था, जब बार बार आपका पैर छूना चाहता था ये फुटकार मार मार के भगा दिए थे। जब मैं कछुआ था ये फुटकार मार देते थे तो मैं कछुआ से आदमी हो गया, अभी शेषावतार लक्ष्मण हो गए हैं। अगर ये प्रहार कर देंगे अपने तीर से गंगा के तीर पर रघुवीर के सामने तो अगले जन्म में आदमी से महात्मा हो जाऊंगा, इनका बहुत बड़ा उपकार होगा। इसीलिए घर से थोड़ी है, गंगा का तीर है, रघुवीर है, इनका तीर है, ऐसी जगह मरना कोई खराब बात थोड़ी है। इसीलिए हमको इसकी चिंता नहीं है। सुनिए सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे कैसे करुणा है चितई जानकी लखन तन। जानकी की ओर देखा, लक्ष्मण की ओर देखा, इन्हीं पैरों के लिए तुम लोग कितना संघर्ष करते थे। हितमत जाने लक्ष्मण राम चरण रखे माने, और इन्हीं चरणों के लिए आप समझो जनकपुर में सोचो होए गए सम्मान भी सुकीर्ति उर्मिला सीता 4 कन्याएं अयोध्या में आए और आज इन्हीं चरणों को फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क धोना चाहता है। हाँ, लेकिन क्या किया जाए? बहुत बढ़िया बात, प्रेम लपेटे अटपटे, केवट बहुत बढ़िया बोलता है, अब बात गहरी कह देता है। केवट ने कहा एक बात सुनो प्रभु। कहा क्या? कहा मैंने एक बात सुनी है। कहा क्या सुना है? कहा सुना ये है कि आप जब सुमंत को बिल्कुल लौटा रहे थे तो घोड़े नहीं लौट रहे थे। कहा नहीं लौट रहे थे। घोड़े नहीं लौट रहे तो उसी तरह से नहीं जा रहे थे। कहा नहीं लौट रहे थे। कहा कि एक बात बताओ प्रभु, क्या आपके माता पिता इन जानवरों से भी कहीं गुजरे हैं क्या? सुवियोग विकल्प प्रजा मातु पितु जी कई। इतना छोटा वचन कोई कह सकता? कोई कहेगा? हाँ, आप समझो, हम लोगों के परिवार के आप सब लोग परिचित था। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, हमारे गांव में मक्खू कुहार थे। मक्खू कुहार पंडित जी के पिताजी राम प्रसाद मिश्र की सेवा किए थे, उनके पूरी सेवा करते थे सबकी। और पंडित जी सीएम हुए, मक्खू बीमार हो गए तो मक्खू को ले गए, दवाई वाई कराई, मक्खू कुहार पंडित जी ध्यान आए। ऐसा कोई कहेगा? मक्खू कुहार कहे बच्चा सिरी पर गांव जवन नौकरी तू पाया, इतना बढ़िया नौकरी जो पाया सुना। अब मक्खू सबसे नौकरी कर रहा है, हाँ उतना बढ़िया बढ़िया व्यवस्था था, मक्खू ही कह सकते हैं।
सब थोड़े कर सकता है। मैंने आपसे निवेदन किया तो केवट कहा प्रभु एक बात बताओ। पूछे, अरे कहा पूछो पूछो, इतनी बड़ी बात का दिया। अच्छा एक बात और बताओ। अभी ये सुना रहे थे आशुतोष जी, बहुत ललित प्रश्न। कहा सुनता हूँ कि आप भगवान हैं। कौन बताया? कहा जहाज बैठा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए श्रद्धा से माता जी चढ़ा रही है। हाँ तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी वृत्तियों में ऐसे माताएं कम से कम चढ़ाती तो है। एक बहू अपने ससुर जी को 1 रुपया सिक्का दिया, लग जाया, आरती में छोड़ दिया, सिक्का लगवाए चलो यार। उनकी बहू ने कहा बाबूजी सिक्का छोड़े नहीं। कहा कैसे छोड़ी? रोए लाग बेचारा, हथुआ में रह पसीना, क्या रुपया रोए लाग कैसे छोड़िए? लड़के लौटी आए। देखो माता जी कम से कम चढ़ा तो दी। मैंने आपसे निवेदन किया, देखो दूसरी बात पूछा प्रभु। ने सुना कि आप भगवान हैं। कहा कौन बता दिया भगवान है? कहा लक्ष्मण। कहा लक्ष्मण तो बता दिए। कहा भैया कल लक्ष्मण गीता कर रहा था, उसमें निकल गया राम ब्रह्म परमारथ रो, हटा दिया। प्रेम लगे पटे। अब अगर भगवान कहते कि मैं हूँ, रावण को मार नहीं सकते, क्योंकि हम काहू के मरही न मारे बानर मनुज जाते दोई बा। अच्छा जिद्द तो कर रहा है, जिद्द इसलिए कर रहा है, जानता है राम इस नाव के अलावा दूसरी नाव से नहीं जा सकते, क्योंकि नाव तो वहां बहुत है। रात पार गई एक बार में सारे लोगों को उतार दिया। भारत की है नाव का लोग मंगाए, वहाँ नाव की कमी है, लेकिन राम जी की व्यवस्था इसी नाव में जाएंगे। व्यवस्था क्या? इनके मित्र निषाद का आदेश है। निषाद रात आ रहा था, एक दिन बहुत प्यास लगी थी, कहा पानी पानी। ये केवट जो था गट्ठर लेके लकड़ी खा रहा था, गट्ठर फेंका, दौड़ा ठंडे से खाना चल लाया। कहा लीजिए स्वामी जी पीजिए। निषाद ने कहा तुमने ऐसे समय में हमारी प्यास बुझाई है, जो मांगो मैं तुमको दे दूंगा। आज कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा। जब लक्ष्मण निषाद को, जैसे अर्जुन विषाद योग से कृष्ण ने गीता कही, वैसे निषाद विषाद योग में लक्ष्मण ने गीता कही। पूरी जब गीता हो गई, क्या पूछना और कहा था राम गुण भाभिनो सारा। यही गीता है, यही सत्संग है, यही कथा है, यही राम गुण है, यही ईश्वर का चरित्र है कि अज्ञान के अंधकार की रात्रि बीत जाए और ज्ञान के प्रकाश का सूर्योदय हो जाए। जीवन में हम तो समझो कथा लग गई, जीवन बन गया। चलो पूरे परिवार की कथा बोले, तब केवल चढ़ गया। एक दिन मैंने आपको पानी पिलाया था, कहा तो आपने हमसे कुछ मांगने कहा था, बिल्कुल।